कृपालु है, पता नहीं किस पर अपनी मेहर फेर दें, किस पर दया कर दें और किसे कहाँ ऊंचाई पर बैठा दे और किसे कितने नीचे गहराई पर फेंक दें, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अनेकों प्रकार की कथाएं सुना रहे थे। सब बड़े प्रसन्न हुए। आज कन्हैया अपने द्वारिका में आए और आकर के बैठे थे कि नारद जी का दर्शन हुआ। बोले प्रभु अब चलो, क्योंकि टाइम हो रहा है, आपने सारा काम कर दिया, धरती का जो भार था वो दूर कर दिया, आप प्रभु चलिए अपने धाम को। बोले अभी ऐसे कैसे चला जाऊं, सबसे बड़ा भार तो मेरा परिवार ही है, यदुवंशियों का परिवार। गौर से सुनना, भगवान यहाँ पर कितनी सुंदर सीख देंगे। आज जब इस प्रकार से नारद से कहा, नारद जी बोले प्रभु जल्दी अपनी लीला संपन्न करिए, अब समय ज्यादा हो रहा है। आज कन्हैया पहुंचे और घर पर छोटी सी सभा लगाई, अपने समस्त पुत्रों और पौत्रों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको समझाते हैं, सुनो बच्चों, 4 चीजें जिसके पास होती हैं वो बिना अनर्थ किए नहीं रहता, अगर उसके पास विवेक नहीं है। पहली चीज वो क्या है, ज्यादा धन का होना। आप भी गौर करिए, इसी समाज में हम लोग रहते हैं, जिसके पास ज्यादा धन है बड़े बड़े अत्याचार कर देते हैं और जाकर के पैसा भर दिया, हाँ तो वो जो उनका अत्याचार है, जो उनका गुनाह है वो सब ढक गया, लेकिन यही तो ढका, ऊपर तो सब जमा हो रहा है। बोले ज्यादा धन का होना, जवान अवस्था का होना, रूपवान होना या फिर किसी सत्ता का होना, ये 4 चीजें जिसके पास हैं तो बिना अनर्थ किए बगैर रहता ही नहीं, 100%। बोले तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पौत्र हो, सत्ता तो तुम्हारे पास है ही क्योंकि तुम मेरी संतान हो। रही बात सुंदर रूप का होना, तो सुंदरता में तो कोई कमी नहीं क्योंकि भगवान के ही पुत्र पौत्र हैं। रही बात धन की, तो धन की भी कमी नहीं, सत्ता तुम्हारे पास, सुंदरता तुम्हारे पास, धन तुम्हारे पास। रही बात जवानी की, तो तुम सब जवान हो। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके बच्चों प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, सुन लो बच्चियों, सुन लो, काम आएगा, कल बात कर लेना। बोले ये 4 चीज तुम्हारे पास हैं, इसलिए भूल करके भी कभी संतों का, ब्राह्मणों का, बड़ों का अपमान मत करना, नहीं मैं भगवान होते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक जगह कथा चल रही थी, वहां पर एक मैनेजर साहब थे, बैंक मैनेजर, उन्होंने कहा बेटी जब ये भगवान थे फिर अपने बच्चों को क्यों मरने दिया। मकान मैनेजर साहब इन्होंने तो पहले ही दर्शा दिया कि मैं भगवान होते हुए भी तुम लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने संतों का, ब्राह्मणों का, बड़ों का अपमान किया तो पता बच्चों ने क्या किया, हंसे और ऐसे ऐसे हाथ झाड़ा और चलते बने। बोले पिताजी तो बौरा गए हैं, सठिया गए हैं, इनके दिमाग में इज्जत देखो, संतों की बड़ाई इज्जत देखो, बस उन्हीं की चर्चा। भगवान समझ गए, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरा धर्म का बताना मैंने बता दिया, करना ना करना तुम्हारे हाथों में है। आज कन्हैया के ही पुत्र शाम को, कन्हैया के ही बच्चों ने बड़ी सुंदर जनानी साड़ी पहनाई और उनके पेट में एक पोटली बनाई कपड़ों की और बांध दिया और उस क्षेत्र पर पहुंचे, कहाँ, जहां पर अनेकों संत महापुरुष विराजमान थे, बड़े बड़े। आज जब नई बहू को और कृष्ण के बच्चों को देखा उन संतों ने, इन बच्चों ने प्रणाम किया। बाबाओं ने कहा खुश रहो बच्चों, बताओ इसलिए आए हो। अरे बोले बाबा ये नई बहू है हमारी, हम जानना चाहते हैं क्योंकि आप त्रिकालदर्शी संत हो, तीनों कालों का जानते हो, तो ये बताओ कि इसके पुत्र होगा कि पुत्री। आज जैसे इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा, संतों ने कहा अरे दुष्टों, कृष्ण की औलाद, कृष्ण का वंशज होते हुए भी तुम लोगों के दिमाग
हमारा उपहास करने आए हो? जाओ, न इसके पुत्र होगा न पुत्री, इसके गर्भ से, इसके पेट से, इसके पोटली से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। इतना कहकर के जितने भी संत महापुरुष थे सबके सब उठ करके वहां से चले गए। अब बच्चे तो डर गए, इसलिए भैया जितने भी नए बहन नए भाई घर बैठे हैं, बड़ों के पास बैठा करिए, उनसे सीख लिया करिए। बड़ों के पास ज्ञान का भंडार है, बड़ा ज्ञान है बड़ों के पास में, ना तो हम लोगों के पास है उतना ज्ञान, उतना तजुर्बा, ना तो शायद कभी हो पाएगा। इसलिए जितने भी नए यहाँ पर बैठे हैं अपने दादी के पास, अपने दादा के पास, अपने बड़ों के पास बैठा करिए। आज वो संत जैसे गए, बच्चे घबरा गए, तुरंत पोटली खोली तो जो कुतरन भर के पोटली बनाई थी वहां कुतरन यानी कपड़े नहीं मिले, लोहे का मूसल ही मिला। और लोहे का मूसल देख करके बच्चे डर गए और भागे भागे गए अपने दादा के पास में। दादा हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? लेकिन जो दादी बाबा होते हैं वो बच्चों की बड़ी सपोर्ट करते हैं, है माँ? करते हैं ना। अगर माँ डांटेगी तो माँ पर ही उल्टी कर बैठेगी, लेकिन भाई पोती पोता को कोई कुछ ना कहे। उन्होंने क्या किया? बोले बच्चों तुम चिंता ना करो, चलो समुद्र के किनारे। उस मूसल को लेकर के गए और उसे घिस घिस करके पीट पीट करके सब समुद्र में बहा दिया। लेकिन एक पड़ रह गया, उसको मछली निगल गई। अपने सुगंधता से आ गए, न रहे 5 बजे 5 बजे, जब मूसल ही नहीं है तो हम कहां से करेंगे? लेकिन महापुरुषों की वाणी कभी भी खाली नहीं होती, कभी भी। अब भैया आपस में ही जितने भी यदुवंशी थे उनमें झगड़े की शुरुआत हो गई, बीज बो गया। हाँ, क्योंकि अभी बताया गया ऐसी खेती है जैसे बीज डाला जाएगा वैसे ही खेती तैयार होगी। आज यदुवंशियों में ही झगड़ा की शुरुआत हो गई। और जब इन यदुवंशियों की कथा आती है तो मैंने बताया नहीं, हमारा पढ़ा लिखा समाज है, बहुत ज्ञान है, तो टिप्पणी कर बैठते हैं। बोले जब गंधारी ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरा वंश नष्ट हुआ, मेरे वंश में कोई भी नहीं बचा, वैसे ही कन्हैया तेरा यदुवंश भी नष्ट हो जाए। यह था ना श्राप, देखा होगा महाभारत। तो बोले फिर आज जो अहीर है, यदुवंशी है, वो कहां से आए? हाँ, और बड़ी पहुंची हुई बात है, सोचने वाली बात है। जब भाई महापुरुषों ने श्राप दिया, इसी से तुम्हारा सर्वनाश होगा। गंधारी ने भी श्राप दिया, गंधारी कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना थी, बड़ी तपस्या करी थी। तो फिर ये यदुवंशी आए कहां से? एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले सुनो, गंधारी माना की सती थी, अपने पति को मानने वाली थी। लेकिन ये बताइए, अगर किसी का पति अंधा हो तो उसे अपनी आंखों में पट्टी क्यों बांधना? अरे अपने आंखों से अपने पति को संसार दिखाती। ये पहली गलती गंधारी ने ये करी, और दूसरी गलती गंधारी ने तब करी जब द्रौपदी को खींच करके उसके पुत्र सभा में लाए। गंधारी ने रोका नहीं, वो माँ है। अगर माँ बैठी है और बच्चे को शैतानी करे तो हिम्मत है कि माँ के बिना वो कर दे? बोले जब गंधारी को रोकना चाहिए था, जब उसने रोका नहीं। और जब द्रौपदी श्राप देने को हुई तो गंधारी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, हे पुत्री, हे बेटी, श्राप मत देना, श्राप मत देना। तो क्या गंधारी ने ये न्याय किया? इसलिए श्राप तो लगा, लेकिन पूर्ण रूप से श्राप नहीं लगा। इसलिए कुछ अभी भी यादों हैं, तो गांव भरे पड़े हैं। हाँ, आज इस प्रकार से उन यदुवंशियों में आपस में झगड़ा छिड़ गया। भगवान ने उद्धव को बुलाया, बोले जो गिने चुने मेरे प्यारे भगत हैं इन्हें द्वारिका से बाहर ले जाओ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा वैसे मेरे जाते ही द्वारिका जल में विलीन हो जाएगी। उद्धव को जब पता लगा, उद्धव ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। अरे बोले भैया, न तो मेरा कहीं आना होता न कहीं जाना होता। जब मैं दिखाई देने लगता हूँ आप लोग कहने लगते हो कि भगवान आ गए।
और जब मैं मुक्त हो जाता हूँ तो आप लोग कहते हो भगवान चले गए। अरे जल्दी कर, क्योंकि देखिए समय सबका निर्धारित है, सबका। भगवान अगर लीला करने आए हैं तो उनका भी समय निर्धारित था। और हम रोने लग जाते हैं, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारा भाई चला गया। अरे हम क्या कर सकते हैं, सबका समय निर्धारित है, हमारा भी समय निर्धारित है। ये जो श्वास हम ले रहे हैं, दोबारा ये बाहर से अंदर आएगी कि नहीं आएगी, कोई गारंटी नहीं। इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, चिंतन को बढ़ाएं। आज उद्धव ने ऐसे ही किया। जितने यदुवंशी थे, अब पता यदुवंशियों की संख्या कितनी थी? 99,000 से ज्यादा यदुवंशियों की संख्या थी। झगड़ा करते करते जितने हथियार थे महल में सब समाप्त हो गए। कितने यदुवंशी मर गए और जो बचे तो झगड़ा करते करते समुद्र के किनारे पहुंचे। कहाँ? जहाँ पर उन्होंने उस मूसल को घिस करके बहाया था। तो लोहा बहा थोड़ी नहीं था, वो एरका नाम की घास जम के वही समुद्र के किनारे उग गया था। आज उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके यदुवंशी एक दूसरे पर मारते और देखते ही देखते समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए। आज कन्हैया जंगल में एक वृक्ष में लेटे हुए हैं, एक पैर को दूसरे पैर में रख करके। आज समस्त देवी देवता गंधर्व सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि हम देखेंगे आखिर भगवान जाते कहाँ हैं, कहाँ से जाएंगे। आज सबके सब खड़े हैं देखने के लिए। इतने में बलराम जी आए, भगवान की परिक्रमा करी, बोले प्रभु हम चलते हैं, आप आइए। बलराम कौन थे? शेष नाग। हाँ, बोले हम सैया तैयार करते हैं और आप आइए। भगवान आज लेटे हुए हैं, उधर एक बहेलिया आया। उसने देखा कि बड़ी सुंदर आंख चमक रही है, नीली नीली हिरण की, और उसने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। वो आंख नहीं थी, वो भगवान के पैर में नीले कलर की एक पदम थी, वो चमक रही थी। आज जैसे तीर छोड़ा, बहेलिया पहुंचा, चरणों में गिरा, प्रभु प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो सोचा कि कोई हिरण है, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा नहीं, अब मेरा जाने का समय हो गया, मैं किसी का कर्ज लेकर के जाना नहीं चाहता। सत्य समझना, भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते, किसी का भी, चाहे वो तन या मन या धन। आपने जिस भाव से यहाँ सेवा करी होगी वही 100 गुना बढ़ के मिलेगा। बिल्कुल सच्चाई है, नितांत सच्चाई। आजमाना, और अगर जिसे आजमाने में लगे हाँ भाई बात सही है तो चाहे फोन करके बता देना, ये गौर करना स्वयं। आज भगवान ने उस बहेलिया से कहा कि सुनो, जब मैं राम अवतार में आया था और छुप करके मैंने तुझे बाण मारा था, राम ने किसे छुप करके बाण मारा था? बाली को। हाँ, बाली कौन था? सुग्रीव का भाई। तो बोले तुमने मुझसे एक पुकार करी थी, प्रार्थना करी थी, एक प्रश्न किया था कि कारण कवने नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बोले आपने भैया, तुमने मुझसे, जब बाली का शरीर था तुम्हारा, मैं राम अवतार में था, तो बाली था, तुमने मुझसे प्रश्न किया था आखिर मुझसे क्या बैर है जो मेरे भाई को अपना मित्र बना दिया और मुझे मार दिया। तो बोले मारा तो इसलिए था कि तुमने अपने भाई की बहू को अपनी बहू बनाया, ये अपराध है। छोटे भाई की बहू बेटी के तुल्य होती है। और रही बात कर्ज की, जब भी मैं कर्जदार, देख आज तेरा मेरा कर्ज बराबर, मैंने तुझको मारा छुप के, तूने मुझे मारा छुप के, इसलिए तेरा मेरा कर्ज एकदम बराबर। और तुम जाओ, ये सब मेरी ही लीला थी, मैंने ही कर्ज पूरा किया है। और आज समस्त देवी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और भगवान सबके देखते ही देखते श्रीमद् भागवत भगवान में आकर के प्रवेश कर गए। बोलिए